उत्तर भारत में बसा एक छोटा सा गांव था, भोलापुर। यहां ज्यादा कुछ नहीं बदला था, न गलियां, न लोग और ना ही उनकी आदतें। गांव में एक चौपाल थी, जहां पर गांव के लोग हर सुबह चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति से लेकर पड़ोसी की भैंस तक पर चर्चा करते थे। और उसी चौपाल के पास ही थी बाबूलाल की समोसे और गर्मा गर्म चाय की दुकान। उसकी दुकान किसी 5 सितारा होटल जैसी नहीं थी, बल्कि बहुत ही साधारण छोटी सी थी। एक लकड़ी की पुरानी टेबल, एक बड़ी कढ़ाई और पीछे एक साइन बोर्ड था। समोसा सिन्ह के गरम समोसे। बाबूलाल एक 45 साल का टकला सिर, पेट थोड़ा निकला हुआ एक लालची व्यापारी था। क्योंकि सच तो यह था कि कढ़ाई का तेल 10 दिन से बदला नहीं था। आधे समोसे बासी थे और चटनी में धनिया नहीं, बल्कि रंग डाला हुआ था। और बाबूलाल सपना देखता था, एक दिन लखनऊ में समोसे की फ्रेंचाइजी खोलूंगा। हर चौराहे पर मेरा बोर्ड होगा, बाबूलाल समोसे वाले। पर वो दिन कभी आएगा या नहीं, ये किस्मत ही जानती थी। बाबूलाल की दुकान पर एक लड़का काम करता था, श्यामू। श्यामू मुश्किल से 16 साल का था, पर दिल का सच्चा था। उसे लगता था, काम करूंगा, पैसा जोड़ूंगा और एक दिन अपनी चाय की गाड़ी खोलूंगा। एक दिन जब बाबूलाल समोसे तलने गया, श्यामू ने देखा कि बाबूलाल ने 3 दिन पुराने समोसे को फिर से गर्म किया और ताजा कहकर ग्राहक को बेच दिया। श्यामू पूछता है, ये तो बासी समोसे हैं भैया, पेट खराब हो सकता है किसी का। बाबूलाल गुस्से से उसे डांट देता है, अबे ज्ञान मत बांट। ये गांव वाले कुछ नहीं समझते, उन्हें गरम और चटपटा चाहिए बस। श्यामू चुप हो जाता है, पर उसके मन में एक बेचैनी घर कर जाती है। उसी शाम वो गांव के सरपंच रघुवंशी बाबू से मिलता है और उन्हें सब सच बता देता है। रघुवंशी बाबू बुजुर्ग थे और न्याय का साथ देते थे। बेटा, मैं जानता हूं बाबूलाल क्या करता है, पर जनता की आंखें खोलने के लिए सबूत चाहिए होगा। श्यामू पूछता है, कैसा सबूत? सरपंच बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लालच से बना है उसे उसके लालच से ही तोड़ना पड़ेगा। अगली सुबह श्यामू गांव के मंदिर जाता है, जहां वो गंगू काका से मिलता है, गांव के सबसे शातिर बुजुर्ग। श्यामू उन्हें सब सच बता देता है। गंगू काका कहते हैं, समोसा गरम हो या बासी, अगर दिमाग ठंडा है तो जीत पक्की है। बाबूलाल को उसके ही लालच में फंसाओ। एक योजना बनाओ, ऐसी कि वो खुद अपने जाल में फंस जाए। श्यामू ने गंगू काका की मदद से एक योजना बनाई, फर्जी ग्राहक भेजकर बाबूलाल की दुकान की सच्चाई उजागर करने की। अगले दिन गांव के 2 लड़के, रमेश और बबलू, हरिराम की दुकान पर गए। दोनों ने एक्टिंग शुरू कर दी। रमेश बोलता है, बाबू भैया, आपका समोसा तो बड़ा फेमस है, शहर में भी चर्चा है, जरा 10 समोसे देना। बाबूलाल खुश होकर बोलता है, अरे वाह, अब तो नाम ही नाम है भोलापुर में। बबलू एक समोसा खा के बोलता है, अरे भैया, आज समोसे में कुछ गड़बड़ टेस्ट लग रहा है, थोड़ा खट्टा सा क्यों है? बाबूलाल चिढ़ जाता है और गुस्से में बोलता है, अबे तुम क्या जानो समोसे का टेस्ट? खा नहीं सकते तो मत खाओ। दूसरी तरफ रमेश फोन से सब रिकॉर्ड कर लेता है। बाबूलाल का पुराना समोसा गरम करना, तेल का काला रंग और गंदी गालियां। उसी शाम गंगू काका और सरपंच रघुवंशी ने गांव में घोषणा करवा दी, कल सुबह चौपाल पर सभी गांववासी आए। बाबूलाल समोसे वाले के बारे में एक अहम बात रखी जाएगी। बाबूलाल को खबर मिली तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। अगले दिन पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा हुई और सरपंच जी बोले, भाइयों और बहनों, हमें गर्व है कि भोलापुर मेहनती लोगों का गांव है, पर अगर कोई हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे तो क्या हम चुप रह सकते हैं? श्यामू ने वो वीडियो गांव के सभी लोगों के फोन पर भेज दी। बाबूलाल चुप था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। गंगू काका बोले, बाबूलाल,
तूने अपने लालच में गांव वालों को बीमारियां दी है। अब तू ही बता, तुझे क्या सजा दी जाए? बाबूलाल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। मैं अपनी गलती मानता हूं, सरपंच जी माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कार्य दोबारा नहीं करूंगा। सरपंच जी कहते हैं, बाबूलाल, माफी के साथ सजा भी मिलेगी, ताकि कोई और लालची ये गलती ना करे। सरपंच जी ने फैसला किया। बाबूलाल को 1 महीने तक मुफ्त समोसे बांटने होंगे, वो भी ताजे बने हुए और साफ तेल से। समोसे की दुकान पर रोज श्यामू और गंगू काका की निगरानी रहेगी, और अगर फिर से पकड़ा गया तो दुकान बंद होगी और 50,000 का जुर्माना तय है। बाबूलाल अपना सिर झुका के सजा को स्वीकार करता है। अगले दिन से बाबूलाल एक नई शुरुआत करता है और सजा के मुताबिक सबको मुफ्त में समोसे खिलाता है। पहली बार गांव में गर्मा गर्म समोसों की खुशबू फैल जाती है। धीरे धीरे बाबूलाल में बदलाव आने लगता है। आखिरकार उसे समझ आ गया कि कम कमाओ लेकिन साफ कमाओ। गांव वाले भी अब बाबूलाल की तारीफ करने लगे थे। श्यामू ने भी थोड़े पैसे जोड़कर अपनी चाय की टपरी खोल ली थी। बाबूलाल अब सचमुच बदल चुका था। अब वो हर रोज सुबह उठकर ताजा आलू छीलता, साफ तेल में समोसे तलता और हर ग्राहक से मुस्कुराकर मिलता। उसकी दुकान अब पहले से ज्यादा चलने लगी थी। दूसरे गांव के लोग भी अगर भोलापुर आते तो बाबूलाल के समोसे जरूर खाते थे। गांव में सब लोग अब उसे समोसा सिंह बुलाने लगे थे। अब तो हर रविवार को गांव के बाजार में एक छोटी सी फूड मेला भी लगने लगी थी, जहां श्यामू चाय बेचता, बाबूलाल समोसे और साथ में बहुत सी खाने पीने की दुकान लगती थी। हर कोई यही कहता, गांव बदल रहा है, अब यहां काम में ईमानदारी है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत में लालच चाहे कितना भी मीठा लगे, लेकिन अंत में कड़वा ही निकलता है। ईमानदारी और मेहनत से जो स्वाद आता है वो सच्चा और अच्छा होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।